Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप की सुधारने की कला, इस विषय में हमने आलोचना की, विशेष करके प्रार्थनाओं की। एक साधक के पास बहुत सामर्थ्य नहीं है, और विशेष करके जो अब वो हरि नाम के आश्रय ग्रहण किए, तो अपने बलबूते में वे इस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। साधन से वो शक्ति नहीं होगी जो आपको रस प्राप्ति कराने में सक्षमता उत्पन्न करेगी। तो फिर वैष्णव साधक जाए किसके पास? उसके पास तो दामन है जो वो फैला के प्रार्थनाएं करेंगे अपने श्री गुरुदेव से, प्रार्थनाएं करेंगे समस्त वैष्णव जनों से, प्रार्थनाएं करेंगे 6 गोस्वामियों से, प्रार्थना होगी नरसिंह भगवान से अनंत नाश करने के लिए, प्रार्थनाओं करेंगे तथा विशेष करके अपराध काटने के लिए प्रार्थना होगी दोनों भाइयों से, और प्रार्थनाओं होगी स्वयं श्री राधा गोविंद देव से, प्रार्थना होगी पंचतत्व मंत्रों के प्रति, प्रार्थना होगी इस पंचतत्व में 5 जो आश्रय देने वाले हैं, विशेष करके आपके वैदिक भक्ति को अतिक्रम करके भाव के राज्यों में प्रवेश कराने में सामर्थ्यता इस पंचतत्व के माध्यम से प्राप्ति होगी। और प्रार्थनाओं होगी अपने जन्मों की कृष्ण से दूर रहने की, जो जीवन की जो विडंबनाएं है, जो भौतिक संसार के भोगने की प्रवृत्ति है, और विशेष करके कृष्ण की भूले हुए रहने की इतनी लंबी समय की जो दूरी है, तो उस दूरी में अब कृष्ण की तरफ उन्मुख हो कि कृष्ण की तरफ बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसमें तेजी हो, उसमें प्रगति हो, उसके लिए मनो की अभिलाषा है, चित्त वृत्तियों की भावना जागृत हो, उसके लिए प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रार्थनाओं में बहुत बल होती है, शक्ति होती है। प्रार्थनाओं से साधक को संजीवनी मिलती है। प्रार्थनाओं वो कमी पूरी करती है जो आध्यात्मिक राज्यों में प्रवेश के अधिकार प्राप्त होती है। प्रार्थनाओं आपके जन्मों की जो दुष्कृति है वो नष्ट होती है। प्रार्थनाओं से सचमुच हम आध्यात्मिक जगत के चौकाट तक पहुंच सकते हैं। प्रार्थनाओं के ऊपर भरोसा रखनी चाहिए। प्रार्थनाओं हमेशा ही रहनी चाहिए। जपने से पहले प्रार्थना करेंगे, जपते समय हम प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, और जपने के बाद भी प्रार्थनाएं करेंगे, जिनमें मेरी जपने में हरि नाम महामंत्र जुगल मंत्र के प्रति मेरी भावना दिनों दिन बढ़े और मेरी आसक्ति इसमें पूरी हो जाए, और विशेष करके इस मंत्र को हम ठीक से समझ पाए। नाम जप में सब कुछ है। जप में आपकी सब प्राप्ति हो जाएंगी, जप में आपकी सब प्राप्ति होने वाली है। जहां तक हम अनेकों तरह की जप होती है ना, हम सबको अभिज्ञता है। कभी तो हमने बहुत जल्दी जप लिए, कभी हमने जपते सो गए, कभी हमने जपाई नहीं, कभी हम जप लेंगे तो ठीक है, सुबह नहीं जपे तो दोपहर को जप लेंगे। तो जपने के प्रति हमने बहुत सारे अपनी बहाना बना के रखे हैं। तो और फिर शाम के संध्या के समय हम सोचते हैं जप में मेरा रुचि हो नहीं रहे, आसक्ति हो नहीं रहे, और रोबोटिक हम बन गए, यांत्रिक हो गए।
तो प्रार्थनाओं करके, प्रार्थनाओं की सहारा हमको लेनी चाहिए, जे रोज मेरे को जब में रुचि उत्पन्न हो, है ना, रुचि उत्पन्न हो। तो जो भी हम मंत्र जाने, मानो कि मंत्र आप ना भी कंठस्थ हो, मंत्र कंठस्थ होने से संस्कृत श्लोकों की शब्दों में उसमें शक्ति होती है, तो मंत्र को सचमुच उच्चारण करने से शक्ति प्राप्ति होती है, भावना उसमें जागृत हो जाती है। इसीलिए वो करनी चाहिए। और ये सब मंत्रों की रचना है भगवान स्वयं है, और नहीं तो भगवान के बलवान प्रेमी जनों की है, तो उसमें शक्ति होती है। तो वो हमको थोड़ी बहुत कंठस्थ करनी चाहिए। और नहीं हो भी है तो आप अपने हृदय की भावनाओं को खोलिए और उजागर कीजिए। जे मैं तो अधम और पतित हूँ, पापी हूँ, मेरे से ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं इतने दिनों तक जप कर रहा हूँ तो मेरे को कोई रस तो प्राप्ति हो नहीं रहे, तो मैं क्या करूं, है ना। मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, गुरुदेव से दीक्षा भी प्राप्ति हो गई और शिक्षा भी प्राप्ति हो गई, और सब कुछ उन्होंने मेरे को सिखाए भी है, किंतु जब जहां तक धारण करने की बात होती है, जब करने की बात होती है, तो वो मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो मैं लाचारी अनुभव करता हूँ, मैं सचमुच जकड़ गया हूँ, दंड में पड़ा हूँ, और जपने में मेरी बहुत विक्षेप है, बहुत ज्यादा मन उचाटन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बाधा तो मेरा वैष्णवों के प्रति कोई भावना उत्पन्न हो ही नहीं। अपराध करने की प्रवृत्ति मेरा हमेशा जागृत रहता है, और मैं अपराध जाने अनजाने में कर ही देता हूँ। तो इसीलिए प्रार्थनाओं करके, तीव्र प्रार्थनाओं से ये दशा से हम बच सकते हैं, ये दशा से हम बच सकते हैं। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हमको बहुत रास्ता तय करनी है ना, बहुत रास्ता तय करनी है। विशेष करके अब जो अध्याय है उसकी नाम ही है, उसका नाम ही है ना, कृष्ण हेतु क्रंदन। आपने सुने भी होंगे, है ना, वैष्णव समाजों में ये बात सुनाई देती है, जे भाई हम कब रोएंगे, है ना, आंखों में अश्रु कब आएंगे, ऐसा कब दिन होंगी जब मैं जपते हुए मेरा आंखों में अश्रु की झाड़ी बह जाए, है ना। और विशेष करके महाप्रभु की शिक्षाष्टकम गाते समय इस श्लोक हम हमेशा गाते भी है ना, और उच्चारण भी करते हैं। जुगायितम निमिषेन चाक्षुष प्राविशायितम सुनायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, गोविंद विरहे नमे। हे गोविंद, आपसे वियोग के कारण मुझे एक क्षण भी एक महाजुग जैसा प्रतीत होता है। मेरे नेत्र से अश्रु की वर्षा झाड़ी से निकलती है, और मैं सारे जगत को शून्य सा देखता हूँ, सारे जगत को। सुन्नाहितम जगत सर्व गोविंद विरहे नमे। इस श्लोक हम गौड़िया संप्रदाय की नींव है, धरोहर है। विप्रलंब रसों में कृष्ण के प्रति आसक्त होना है, विरह में कृष्ण से मिलन की अभिलाषा है। हम सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव अंगीकार करके कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा है ना, और अपनी मनोभावनाएं हैं जी, हे कृष्ण कब मिलेंगे आपसे, है ना। ऐसा भी होगी कभी हम मिल भी पाएंगे, है ना। ये दशा श्री राधा रानी की है, ये दशा श्री गोपी जनों की है। विशेष करके जब भगवान कृष्ण को अक्रूर जी ने वृंदावन से रथ में आरूढ़ करा के मथुरा चले गए,
है ना। तो राधा रानी की भावना है जी, हे कृष्ण जिएंगे कैसे हम आपके बिना, है ना। और हमारी दिन कैसे व्यतीत होगी, हमारे पास तो कोई सहारा और है नहीं, कोई व्यक्तित्व और है नहीं। हमारी पूरे जीवन की हर पलों में, हर क्षणों में तो आप हैं। आपके बिना कैसे जिएंगे हम, है ना। और कभी भी हम मिल भी पाएंगे? हे मथुरा नाथ, आप कभी वापस भी आएंगे? और जीवन में ऐसा कभी समय होगी, पल होगी जो हम मिल पाएंगे, जो हम मिल पाएंगे। तो जब स्मरण बहुत तीव्र होती है, भावनाओं जब अपने हृदय को आप्लावित करती है, जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगता है, तो हृदय की व्यथाओं को कम करने के लिए राधा रानी पागलों की तरह उच्चारण करती हैं और कहती है, कृष्ण कहाँ ढूंढ के लाऊं मैं आपको, और अक्रूर तो निष्ठुर होके लेके चलेंगे, है ना। कौन ला के वापस कर देंगे, है ना। किसकी आशा से हम जिएंगे, है ना। तो ये विरह भावना है, ये विप्रलंभ रसों की शुरुआत है। और भाई हमने तो रूपानुग है, और हमारे गुरुदेव तो गौड़िया संप्रदाय की है, और श्रील प्रभुपाद के मिशन पे आप है। हम जिस संप्रदाय में है, माधव गौड़ीय संप्रदाय है, जिनमें से महाप्रभु विशेष करके माधवेंद्र पुरी पाद की जो उत्कंठाई है, माधवेंद्र पुरी पाद की जो विप्रलंब रसों की जो पुकार है, जिसमें शुरुआत हुई, और महाप्रभु ने उसी विप्रलंब विरह भावनाओं से कृष्ण की प्रति मिलने की जो उत्कंठा जागृत कर दिए, ये हमारी संप्रदाय की नींव तथा धरोहर है। तो इसीलिए कभी भी आप वैष्णवों के साथ संग करते हैं तो कभी कभी आपको सुनाई देता है जी, हम कब रोएंगे कृष्ण के लिए, हम कभी रो भी पाएंगे, या इसी भावनाओं को कभी आस्वादन कर भी पाएंगे। जब भी हम श्रवण करेंगे, भागवत की हो, चैतन्य चरितामृत को, हमारे गोस्वामी जनों की है, आपको ये शब्द सुनाई देती है, विप्रलंब रसों में कृष्ण की आराधना हो, कृष्ण के मिलने की आपकी ये प्रोसेस है, एक पद्धतियां है ना। तो कभी कभी लगता मनो में ये क्या चीज है, क्या वस्तु है, किस तरह की भावना होती है ये, है ना। ये एक शब्द होती है, या ऐसा कोई प्रोसेस भी होती है, या साधक क्या करेगी, आंखों में मिर्ची की पाउडर डाल के रोना शुरू करे, या भाई लोगों को दिखाने के लिए रोने के लिए शुरू करे। क्योंकि रोना एक बहुत बड़ी विडंबना है। देखो भाई, जपना तो हो जाएगी, भागवत की श्रवण भी हो जाएंगी, तीर्थ भ्रमण भी हो जाएंगे, श्लोक तो हम आवृत्ति कर लेंगे, किंतु अश्रु कहाँ से लाएंगे? ये तो हमेशा जागृत होती नहीं है, ये तो हमेशा जागृत होती नहीं है। तो विषय वस्तु के प्रति आपको ध्यान देनी चाहिए साधकों की, है ना। आपको हमेशा ही सुनने के लिए मिलेंगे जे जुगाइतम निविसेन चाक्षुष प्राविशायित, पूरे संसार सुनने लगता है, सचमुच सुनने लगते हैं हमको, है ना। हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारी मनों में उमंग इतनी तीव्र है, सचमुच हम कृष्ण से बहुत दूर है ऐसा लगते हैं हमको, है ना, ऐसा लगते हैं। हमने बहुत जन्म से बिछड़ा हुआ हो कृष्ण से, ऐसा हमको लगते हैं। हमको ऐसा लगते हैं जो हमारी जीवन बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी आयु बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम मृत्यु की चौखट में पहुंचने ही वाला हूँ, प्राण पखेड़ा उड़ के बाहर जाने ही वाला है। तो हम पुकार भी कर पाएंगे, पुकार भी होगी, है, हम उच्चारण कर भी पाएंगे, है ना। बहुत समस्या है, हमारी मनों में भय उत्पन्न होती है ना, डर उत्पन्न होती है। तो हम अपने साधन पूरी भी कर पाएंगे,
हमने वैधि भक्ति के स्तर अतिक्रम करके भाव राज्यों में प्रवेश भी कर पाएंगे। कभी हमने प्रेम की विकार उत्पन्न भी होगी, है ना। वृंदावन या ब्रज में घूमते हुए साजबूझ आंखों से अश्रु प्रवाहित होगी भी। इस चीजों को हम अनुभव भी कर पाएंगे, या सचमुच जीवन में ऐसा कभी पल आएगी जिस दिन मैं सचमुच रोने लगूंगा। ऐसा होगा भी कभी, ऐसा होगा भी कभी, ऐसा होगा भी कभी। इस श्लोक में महाप्रभु जो सर्वदा श्रीमती राधिका के भाव में निमग्न रहते थे, राधा रानी को उस विरह वृत्ति की वर्णन कर रहे हैं जो उन्होंने कृष्ण के वृंदावन से मथुरा प्रस्थान करने में अनुभव की। भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु विरह भाव अत्यंत सहायक होता है। भक्ति में प्रगति करने पर व्यक्ति अनुभव करेगा कि कृष्ण के बिना सब कुछ सुना एवं निरर्थक है ना। सचमुच लगता है कभी कभी जब गुरुदेव की कृपा होती है, भक्त जनों की कृपा होती है, जिस दिन नाम जप में तीव्रता होती है और अच्छी तरह से जप लिए, तब लगता भी है कभी कभी कि सचमुच हे कृष्ण क्या करेंगे जी के आप आपके बिना, है ना। आपके बिना सचमुच सब कुछ निरर्थक है। इतने सारे जगत है, इतनी उनकी वैरायटीज है, इतने सब लोग हैं, किंतु आपके बिना सचमुच सब कुछ निरर्थक है ना, निरर्थक है। जब कृष्ण से विरह की भावना अधिकाधिक गहरी होती जाती है, तब व्यक्ति अपने हृदय में बसे उन विनोद विहारी भगवान से आमने सामने मिलने की योग्य हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त के लक्षणों को वर्णन करते हैं जो कृष्ण के प्रति सच्चे विरह भाव के संग महामंत्र का जप करता है। भक्त को यही मनोकामना होती है कि जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे तो उसके नेत्र सजल हो। सजल शब्द का जल के साथ, है ना, आंखों में अश्रु हो, है ना। जैसे कभी भी आप प्रभुपाद की कोई भी फोटो है, आपने ध्यान से उनको देखेंगे ना, प्रभुपाद की आंखें हमेशा ही सजल रहती है। इवन आप गुरुदेव की भी आंखें देखेंगे ना, बहुत आप मानो कि आपके भाग्य है और नजदीक अपने गुरुदेव के सामने खड़े हैं और गुरुदेव बाकी और किसी चीजों में व्यस्त मानो कि नहीं हो रहे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आंखें सजल है। भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले जनों की आंखें सजल होती है ना। आंखों में प्रेम झलकती है ना, ये रस शास्त्र कहते हैं। ये प्रेम कहाँ दिखती है भाई? प्रेमों की दर्शन कहाँ होती है? आंखों के माध्यम से। तो प्रभुपाद की जब आप कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप गेट में प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर फोटो है जहाँ पर आरती कर रहे हैं या भगवान से देख रहे हैं। आप उसी को देखेंगे ना, चित्र को आप देख पाएंगे। प्रभुपाद की आंखें हमेशा सजल होती है, जल से भरा हुआ है ना। कृष्ण से विछड़ने की जो वेदनाएं है भरा हुआ है, कृष्ण के मिलन की उत्कंठाओं से भरा हुआ है आंखें, और समस्त जनों की पीड़ा को समझने के लिए। और हम इतने जन्मों तक कृष्ण से विरह है, दूर खड़े हैं, है ना, उनके लिए वो वेदनाएं हैं जो जलों से भरा हुआ आंखें। तो भक्त को यही मनोकामना होती है कि जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे तो उसके नेत्र सजल हो, उसके बाणी रुद्ध हो जाए और उसका हृदय धड़कने लगे। मैं कितने दिन दूर हूं, कितने जन्म तक कृष्ण से दूर खड़े हो, और इसी जन्म में मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरे को थोड़ी सी लगता है ना, भावना जाग उठी जो मैं कृष्ण तक पहुंच सकता हूँ, उनके चरणाश्रित हो सकता हूँ। मैं अपने स्वरूप, अपनी सेवा वृत्ति को जागृत कर सकता हूँ, मैं अपनी जगह में वापस जा सकता हूँ, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, इस बार ऐसा हो जाएगी, कर पाऊंगा मैं, है ना, होगी भी ऐसा। तो साधकों की मनों में लालसा उत्पन्न हो जाता है। लोल्यम मूल्यम एकलम जन्म कटि सुकृति निवालभ्यते, ये लालसा जागृत हो जाता है। जो हे कृष्ण आप सचमुच हम अनुभव भी कर पाएंगे, आपको दर्शन भी हो पाएंगे, या मैं अपने जीवन में मरने से पहले एक बार भी
एक बार भी मैं इस चीजों को आस्वादन भी कर पाऊंगा। तो उनके आंखों में अश्रु होती है, कंठ अवरुद्ध होती है और हृदय में धड़कने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करने की ये शुभ लक्षण है ना। आप जब नाम जपते जपते सचमुच आपके हृदय भावनाओं से आप्लावित होने लगे, आपके कंठ रुकने लगे और आंखों के अश्रु बहने लगे, तो आप सोचिए गुरुदेव की अपार कृपा है आपके ऊपर। समस्त वैष्णव जनों ने कृपा कर दी है ना, हमारे आचार्य जनों ने कृपा कर दी, और दोनों भाई गौर निताई सचमुच कृपा कर दी, सचमुच कृपा कर दी है ना। आपकी दामनों में कृपा अपने बटोरने लगे है ना, एकत्रित करने लगे। यह गोविंद के विरह के लक्षण है। भौतिक जीवन में हम सभी गोविंद से विलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य को होश आता है तो वह गोविंद से मिलने के लिए आतुर हो उठता है ना। जब जीवन की आयु घटने लग रहा है, जब हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मेरी जीवन समाप्त होने वाले हैं, तब थोड़ा आतुरता बढ़ती है। जी हे कृष्ण, कब जप कर पाएंगे, कब हम जपेंगे जो हम सचमुच आंखों में अश्रु होगी, कब हम पुकारेंगे है ना, कब हम चीखते हुए चिल्लाते हुए हमने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करेंगे है ना। कब करेंगे कृष्ण, कब करेंगे। सब मनुष्य को होश आता है कि तो वह गोविंद से मिलने के लिए आतुर हो उठता है, और उसे बिना गोविंद के सारा जगत सुनने लगने लगता है। हे कृष्ण, हम जब पढ़ते हैं सुनते हैं अच्छा लगता है, आपके बिना मेरा जीवन शून्य लगने लगे। सचमुच आपके बिना सुन्नाहितम जगत सर्वम हो जाए। मैं इन संप्रदायों में दीक्षित हूँ कृष्ण, मेरा गुरुदेव की कृपा से हाथ पकड़ के मेरे को इसी संप्रदाय में रखे। मैं सचमुच आपके लिए रोना चाहता हूँ। आंखों में अश्रु तो आती नहीं, हृदय तो फौलाद की तरह है ना, हीरे की तरह सख्त है, ये कभी पिघलता नहीं है, किंतु ऐसी भावना है कृष्ण, ऐसी आशा रखता हूँ। ऐसा जब मैं सुनता हूँ ऐसे मनों में लोलुपता उत्पन्न होती है। कभी कभी मनों में अभिलाषा जाग जाती है, ऐसा कस मेरा जीवन में हो जाए, ऐसा मैं रो पाऊं है ना, ऐसा मैं रो पाऊं, ऐसा रोते हुए मैं अपने जप कर पाऊं है ना, मैं अपने जीवनों में इसको आस्वादन कर पाऊं। हे कृष्ण, बड़ी लालसा होती है, बड़ी लालसा होती है, बड़ी लालसा होती है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे बोल।